कैसे है दोस्तों। आज मैं कुछ बोलना चाहूँगा जो भी मेरे दोस्त भाई सऊदी अरब में आना चाहते हैं उनके लिए। जो भी नए हैं जैसे सऊदी अरब में नए आ रहे हैं तो उनके लिए यह है कि इतना टेंशन लेते हैं कि कैसे होगा, कैसे अपना फ़्लाइट में जाएंगे, फ़्लाइट में जाने के बाद क्या कुछ सही होगा। तो उसी बारे में हम बात करेंगे, कैसे आपको कहाँ से क्या करना है, क्या लेना है और क्या क्या है यहाँ का क्वारंटाइन वगैरह सब कुछ, यहाँ से कैसे आएंगे, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं एक चीज़ ही बोलना चाहूँगा कि टेंशन नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है इंशाल्लाह। और आपको बताना भी यह भी चाहता हूँ कि जब भी आप एयरपोर्ट में जाए अपना लगेज को चेक करवा ले और लगेज के अंदर कोई लिक्विड वगैरह कुछ ऐसा मत डाल देना कि चेक इन में आपका बैग रह जाए या फिर कोई दिक्कत हो जाए। तो आपका जो स्टम्पिंग वगैरह होता है, स्टम्पिंग होने के बाद आपका जो पैकेज सिलेक्ट होता है तो उसी पैकेज में आपको फ़्लाइट की टाइमिंग वगैरह हर एक चीज़ मिल जाती है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है फ़्लाइट में चढ़ने के लिए, तो वो भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। कुछ भी और बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैं आया हूँ सऊदी अरब में काम के लिए, तो उसमें क्या क्या हुआ है क्या नहीं, हर एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट वगैरह कहाँ पे कौन सा चेक इन होता है या फिर कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, हर वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है सऊदी अरब में उसी के बारे में आज बात करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त या फिर मेरे भाई जो आ रहे हैं सऊदी अरब में नए, तो उनको ये डर रहता है कि क्या कैसे होगा, प्रोसेसिंग वगैरह क्या कैसे चलता है। तो दोस्तों जब भी आपको टिकट मिल जाए उसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक RT-PCR की। अगर कोरोना के टाइम में आप आ रहे हो तो आपको RT-PCR रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको रिपोर्ट चाहिए होगा कलरिंग प्रिंट आउट में। आपको आपका पासपोर्ट जेरॉक्स चाहिए होगा, जो आपने स्टम्पिंग करवाया है वो पेज और फ्रंट और बैक का जो पेज है वो भी चाहिए होगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा आपका जो टिकट है, टिकट का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा आपको। जेरॉक्स भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए होगा आपको जो आपका होटल का रिजर्वेशन है वो भी चाहिए होगा, और लिस्ट लेंगे आप जो रिजर्वेशन में आपका नाम है क्वारंटाइन का, उसका भी आप लिस्ट लेंगे। और वहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो नाम है उसको आप मार्क करके रखेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से निकलने के बाद सऊदी अरब में आपका वो जो भी ट्रैवल एजेंसी है जिस होटल में आपका, वो लोग वेरीफाई करेंगे आपके नया नाम को, और वेरीफाई करने के बाद आपको बताएंगे कि कौन सा लाइन में खड़ा होना है आपको। इसीलिए वो डॉक्यूमेंट मतलब उसी को सिलेक्ट करके रखना होगा, बाद में वो ढूंढना पड़ता है, इसीलिए मार्क करके रखेंगे आप एक पेन से। तो अभी ट्रैवल एजेंसी से आएंगे वो आपको एक सऊदी अरब का अराइवल रजिस्ट्रेशन करके देंगे, वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जब भी आप आएंगे सऊदी अरब में वो आपका अराइवल रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो भी आप साथ में रखें, मतलब डॉक्यूमेंट पूरा आपके साथ होना चाहिए। जैसे पहले वाले में आप एक लिस्ट में ले लीजिए, एक पहली वाली आप वो आपको टिकट की ज़रूरत होगी, वो टिकट ले लीजिए आप पहले। टिकट के बाद आपका जो RT-PCR टेस्ट है वो ले लेंगे। और आपका एक और चीज़ मैं भूल गया कि आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट था सेकंड डोज का वो भी रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी चाहिए होगा। तो वो भी एक कतार में सब लेके स्टेपलर मार के रख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा कि ये ढूंढना ना पड़ जाए, ये उसके बाद ये है वो ढूंढना ना पड़ जाए। इसीलिए हम आप सब कुछ एक साथ रख के और स्टेपलर मार के रख लीजिए एक लाइन से, तो आपके लिए अच्छा होगा कि भागदौड़ ना पड़ जाए ये। और एयरपोर्ट में जाने के बाद आपको बैग को चेक इन करवाना पड़ेगा। चेक इन करने के लिए आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा बाहरी चेक इन जो होता है। वहाँ से जाने के बाद आपको जो गेट नंबर आपके जो फ़्लाइट है उसका नाम या इंटरनेशनल टर्मिनल 2 में आपको दिखा देगा कौन से गेट पे आपको जाना है। उसी गेट में जाने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो दिखाएंगे और टिकट दिखाएंगे, और RT-PCR का जो रिपोर्ट होता है वो आपको पूछेंगे आपके पास है क्या नहीं। तो आप एक काम कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिया है, मैंने जो बोला है वो डॉक्यूमेंट सब एक साथ करके उनको दे दीजिए, वो एक एक करके चेक करके आपको छोड़ देंगे। तो टिकट चेक होने के बाद आपको बोर्डिंग के लाइन पे जाना है। टिकट चेक करने के बाद पासपोर्ट वगैरह चेक करने के बाद आपको अंदर ले लिया जाएगा एयरपोर्ट के।
उसके बाद आपको बोर्डिंग करना पड़ेगा। तो आपको बोर्डिंग के लाइन में जाना होगा। उसी टाइम में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो चेक भी हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट जो मैंने बोला था वो हर एक चीज़ वहाँ पे चेक हो जाएगा। तो बोर्डिंग में जाने के बाद आपका जो लगेज है वगैरह, आपका हैंडबैग है, हैंडबैग में मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी है आपका कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए हैंडबैग में। हैंडबैग में बस आप कुछ डॉक्यूमेंट रख सकते हो, बाकी जैसे वाटर रख सकते हो, कुछ चॉकलेट वगैरह, कुछ फ्रूट आप रख सकते हो, लेकिन उसमें कोई स्प्रे वगैरह जैसे आपका परफ्यूम हो गया वो सब नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें दिक्कत होती है। वो सब लगेज मतलब हैंडबैग से निकाल के आप लगेज में डाल सकते हो। और लगेज में भी आपका जो है वो कोई चूड़ी वगैरह या फिर कोई नाइफ वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए उनके रूल्स के हिसाब से एयरपोर्ट के। तो वो भी आप चेक कर लेना। ऐसा कुछ भी मत डालना कि आपके जो बैग है वो चेक करने के टाइम पे वहाँ पे कोई दिक्कत आ जाए, तो उसको भी ज़रा चेक कर लेना। और आपके जो बैग में जैसे लोग डरते हैं कि 15 किलो आएगा, 25 किलो आएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा कम से कम 25 किलो के ऊपर था, तब कोई चेक वगैरह नहीं हुआ था कि मतलब ये रिक्वायरमेंट है इतना किलो। कोई भी बैगेज का कोई इंटरनेशनल में कोई भी मतलब चेक नहीं होता कि कितना किलो आप लेके जा रहे हो, वो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये भी और एक चीज़ है, लोग जानते नहीं है, वज़न करवाते हैं कि 15 किलो 25 किलो, लेकिन मेरे टिकट में ऐसा कुछ भी नहीं था और मैं 25 किलो के ऊपर ही फ्लाइट से ले आया हूँ। वो आपको उनको भी पता है, बंदा जा रहा है 2-3 साल के लिए, तो उसको तो ज़रूरत के सामान होगा ही, तो उसमें ज़्यादा कम हो जाता है, तो इसीलिए वो भी छोड़ देते हैं। तो बोर्डिंग करने के टाइम आपका जो बोर्डिंग पास है उसी टाइम में अगर आपको विंडो सीट लेना है, उसका नज़ारा देखना है, तो आप उस टाइम में आप उनको बता सकते हो कि मुझे विंडो सीट चाहिए। तो आपके हिसाब से अगर विंडो सीट बुक नहीं होगा तो आपको विंडो सीट दे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ऊपर से नज़ारा देखना चाहते हैं या फिर वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो उनको बीच की सीट जो मिलता है उसमें आपको नीचे का नज़ारा देखना मतलब मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए आप उनको बोल सकते हैं बोर्डिंग के टाइम पे कि मुझे विंडो सीट चाहिए। तो अगर विंडो सीट बुक नहीं होगा तो वो आपको दे देंगे। आने के टाइम बोर्डिंग होने के बाद आपका लगेज वगैरह ले लिया जाएगा, आपको हैंडबैग आपका दे दिया जाएगा। तो थोड़ा आगे जाने के बाद आपका जो बोर्डिंग पास है उसको स्टम्प करवाना पड़ेगा, सामने ही आपको स्टम्प करके दे देंगे। उसके बाद आपको जाना होगा, जैसे आपका बोर्डिंग पास में लिखा हुआ रहेगा कौन से गेट में जाना है, तो वहाँ जाने के लिए आपको और एक चीज़ करना होगा। तो आपका जो हैंडबैग वगैरह है वो फुल चेक होगा आपका एक्सरे में, और आपको भी पूरा चेक किया जाएगा जैसे आपके पास क्या क्या है आपके पॉकेट में, जैसे नाइफ वगैरह रह जाता है या फिर आपके जो शरीर में कुछ ऐसे सामान ना ले जाए कि भी आपको चेक किया जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपके जो बैग है, जो हैंडबैग है, उसमें ऐसा कुछ भी सामान मत डालना। उसी जगह पे जाके आपका जो बैग का एक्सरे होगा उसी टाइम में वो उन्होंने वो मतलब पकड़ लेंगे। तो ऐसा कुछ भी मत डालना, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपके चेक इन में जाने के बाद दिक्कत हो जाए। तो आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे लैपटॉप हो गया, पावर बैंक हो गया, चार्जर हो गया, उसको आप अपने लगेज में नहीं डाल सकते, उसको आपको आपका जो हैंडबैग है उसमें ही डालना पड़ेगा। तो आप नोट कर लीजिए ये भी, और आपको ये सब अपने हैंडबैग में ही डालना होगा। और जब आप हैंडबैग चेक करवाने जाएंगे तो आपका लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह सब कुछ आपको एक ट्रे में डालना होगा, और आपका जो हैंडबैग है वो अलग से आपको वहाँ पे डालना होगा, क्योंकि वो एक एक करके चेक होता है। और आपके शरीर में जो भी जैसे आपका घड़ी हो गया, बेल्ट हो गया, वो सब कुछ आपको निकाल के आपको ट्रे में डालना होगा। और आप सिंपल से अपना जो शर्ट या और पैंट है उसी में, और जूता जो भी है वो उसी में आपको सीधा जाना है, उसमें ही चेक होगा आपका, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चेक करने से पहले अपने शरीर या फिर अपनी जेब की पॉकेट जो है उसको प्रॉपर देख लें, उसमें कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उसको आप हर एक चीज़ जैसे आप पूरा सादा होके जाइए, कोई भी अपने जेब में कुछ भी मत रखे, सेल फ़ोन वगैरह वो भी आप ट्रे में डाल दीजिएगा। सिर्फ शर्ट और पैंट और जूता पहन के आप जाइएगा। कैप वगैरह है तो उसको भी निकाल लीजिए, उसका भी चेक होता है, तो उसको चेक कर लीजिएगा।
और जब आपका जो बैग है, बैग चेक होने के बाद आप उसको याद से ले लें, क्योंकि उसी टाइम में क्या होता है, हड़बड़ाई में जैसे जल्दी जल्दी में आपका बैग रह जाता है या फिर आपका पर्स रह जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ रह जाता है, तो वो याद से ले लेना, क्योंकि आपको टाइम बहुत मिल जाएगा। अगर उसी टाइम आप भूल के गए तो आपको जब आप वहाँ पे प्लेन में जाएंगे, जैसे आपका पर्स रह गया, प्लेन में जाने के बाद आप उसको वापस आके नहीं ले सकते, वो एयरपोर्ट में ही रह जाएगा और एयरपोर्ट से आपको कुरियर करके भी वो नहीं देंगे आपको। आप जब रिटर्न होंगे तो उसी टाइम में लेना, जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो रह जाता है और उस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आने के बाद आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उसी टाइम में उसको याद करके ले लेना, ये मैं बोलना चाहूँगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपका कोई टी शर्ट वगैरह, हेडफोन वगैरह कुछ भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए होता है, तो इसीलिए याद करके वो डॉक्यूमेंट्स का जो बैग है वो याद करके ले लेना। इसीलिए मैं बताऊंगा कि मतलब उसको कभी भी भूलना मत, भूलने में आपका ही नुकसान है, उसको याद करके ले लेना। 10 मिनट 15 मिनट लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हर एक जगह पे होगी, जहाँ जहाँ पे आप जाएंगे उसी चेक जहाँ पे होगा उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो चेक इन होने के बाद आपका बैग वगैरह ले लेना, अच्छे से लेने के बाद आपको जाना पड़ेगा स्टम्पिंग एरिया में, वहाँ पे जाके आपका जो पासपोर्ट है उनको दिखाना पड़ेगा और दिखाने के बाद वो आपको वहाँ से फ़ोटो खींचेंगे और आपको बोलेंगे कहाँ जाना है, कौन से कंट्री में जा रहे हो, क्या काम के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आपको बताया जाएगा, आपके वीज़ा में लिखा होगा कि कौन सा काम आपको करना है वहाँ जाके, तो उसी के हिसाब से उनको बोल देना। और ये भी एक मसला है, क्या होता है कोई बोलता है मैं वहाँ जा रहा हूँ, किस काम के लिए जा रहा हूँ उनको मालूम नहीं होता है, तो प्रॉपर अपना जो वीज़ा है, वीज़ा में आपका क्या पोजीशन है, आपका लेबर ड्राइवर जो भी है वो पढ़ लेना, पढ़ के देखने के बाद उनको उसी हिसाब से बताना। इधर उधर हो गया तो वो आपको रोक लेंगे और भी आपको और ज़्यादा पूछेंगे क्या है क्या नहीं है, तो आपका जो वीज़ा है उसको आप प्रॉपर देख लेना और जिस भी कंपनी में जा रहे हो उसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा, वीज़ा जो जब मिलेगा आपको तो उसी के हिसाब से उनको बोल देना। और एक चीज़ आपको आपका जो फ़्लाइट टिकट होगा, फ़्लाइट टिकट में आप उसका पूरा जानकारी ले लेना कि उसमें आपको जैसे कोई रात का डिनर वगैरह दे रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी आपको दे रहे हैं क्या, उसमें एडिशनल है क्या या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप आने के टाइम में एयरपोर्ट में कुछ सामान ले लेना, जैसे आपका केक वगैरह कुछ ले लेना, कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं ले सकते, आप पानी वगैरह ले लेना कि आपको प्लेन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसका भी आप ध्यान रख लेना कि अगर नहीं है आपका टिकट के एडिशनल में तो उसको भी आप अच्छे से ले लेना लेके, क्योंकि फ्लाइट में जाने के बाद आपको 3-4 घंटा वहाँ पे बैठना पड़ेगा। उसी टाइम में अगर आपको मतलब कुछ खाना है तो आपको नहीं मिलेगा और वो भी महंगा होता है, तो आप एक बार ये भी चेक कर लेना। अगर नहीं है तो कुछ सामान जैसे 1-2 टी शर्ट या फिर पैंट वगैरह अपने लगेज से हैंडबैग से हटा के तो उसमें कुछ भर लेना, आपके लिए अच्छा होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने सिर्फ वाटर का बोतल लिया था, वो भी एयरपोर्ट में टूट गया, तो बाद में मुझे पानी की इतना दिक्कत हो गई। जो एयरपोर्ट में जो ख़रीदने का मशीन वगैरह होता है उसमें क्या होता है, आप पैसा डालोगे उसके बाद कभी आता है कभी कभार नहीं आता है, तो एक घूंट पानी के लिए भी हम लोगों ने बहुत वहाँ पे मुश्किल उठाई। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप पानी वगैरह आप ले लेना। मैंने पेमेंट भी किया था लेकिन वो हुआ नहीं, तो वो अलग बात है, लेकिन आप ये एक बार चेक करना है याद करके। फ़्लाइट के अंदर आपको चॉकलेट वगैरह खाने का भी मन होगा तो वो भी नहीं मिलेगा, आप उसको भी याद करके ले लेना। उसके बाद आपके जो बोर्डिंग पास होगा उसमें आपका गेट शो होगा, तो उसी के हिसाब से आपको उस गेट के सामने ही जाना होगा। तो अगर आपको मालूम नहीं है कौन सा गेट किधर है, कोई भी वहाँ के जो एयरपोर्ट पुलिस वाले या फिर एयरपोर्ट में कोई भी स्टाफ है उनको पूछ लेना यहाँ पे ये गेट में जाना है, तो वो आपको बता देंगे किधर से आपको जाना है और कहाँ पे जाना है। और उसके पहले आपको जैसे सऊदी अरब में आ रहे हैं तो यहाँ का सिम आपको लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। वो तवक्कल ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोलेंगे, लेकिन उसका वो जो सिम कार्ड है उसका रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप इधर आके भी वो सिम कार्ड ले सकते हो और उधर से भी ले सकते हो। उधर आपको 50 रियाल में मिल जाएगा, जैसे इंडिया का 1000 रुपये का। तो आपको अगर चाहिए होगा, आपको इधर आके फ़ोन करना है तो आप उसको ले सकते हो, या फिर आपको इधर कोई पिकअप करने आएगा या फिर क्वारंटाइन वाले के साथ बात हुआ है तो
कोई दिक्कत नहीं, आप उसको नहीं लेंगे तो भी चलेगा। वो सिम कार्ड इधर आने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिम कार्ड दे दिया जाएगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा। उसको आप फ्री ले सकते हो। आपका जो पासपोर्ट है वो दिखा के आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिम ले सकते हो। उस सिम की ज़रूरत नहीं होगी आपको इंडिया में। अगर आपको चाहिए होगा इधर आके किसी को कॉल करना है तब भी वो सिम ले सकते हो, या फिर इस तवक्कल ऐप के लिए आप वो ले रहे हो तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लेना है तो ले लीजिए। मैंने ले लिया, इधर से आके मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिम कार्ड लिया है। और एयरपोर्ट में आपको वाईफाई भी मिल जाएगा। किसी से कांटेक्ट करना हो तो आप वाईफाई लेके आप इजीली उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि मैं आ गया हूँ, आप मैं इधर खड़ा हूँ, आप आके पिकअप कर लो। तो गेट के सामने जाने के बाद वहाँ पे एक बोर्ड शो होगा। उस बोर्ड में आपका जो फ्लाइट का नंबर है वो शो होगा। वो ऑन बोर्डिंग में है या फिर वो ओपन है, तो उसी टाइम के हिसाब से आप चेक कर देना आपका जो फ्लाइट नंबर है। तो उस गेट के सामने अगर ऑन ओपन है तो आपको जाना पड़ेगा अभी, और अगर बोर्डिंग में है तो वो अभी भी ओपन नहीं हुआ है, आप वहाँ पे वेट कीजिएगा। और उसके सामने आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट आर्टिफिशियल वगैरह उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो आप अपने बैग पे डाल सकते हो। सिर्फ आपका जो बोर्डिंग पास और पासपोर्ट है वही उनको शो करना। फ्लाइट में चढ़ने के पहले ही वो आपके बोर्डिंग पास को स्कैन करेंगे और आपके पासपोर्ट नेम वगैरह वो चेक करेंगे। उसके बाद आपको जाने के लिए दे दिया जाएगा और आप वहाँ से जाके इजीली फ्लाइट पे चढ़ सकते हो। फ्लाइट पे चढ़ने के बाद आपको आपका सीट जो है वो आपके टिकट के हिसाब से दे दिया जाएगा, या फिर आपको जैसे मालूम नहीं है कौन सा सीट आपका है तो आप वहाँ के एयर होस्टेस जो है उनसे पूछ सकते हो मेरा सीट नंबर कौन सा है, वो आपको दे देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि इंग्लिश में बोलना पड़ेगा या फिर आपको अरबिक में बोलना पड़ेगा। आप अगर हिंदी में भी बोलेंगे तो वो समझ जाते हैं, आपको जाके सीट नंबर दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीट में बैठने के बाद आपको जो 5-10 मिनट मिलेगा, उस 10 मिनट में आप अपने फैमिली वगैरह सबको कॉल कर लेना, क्योंकि जब वो टेक ऑफ होगा उसी टाइम पे जो है अपना फ़ोन को आपको ऑफ़ करना पड़ेगा या फिर फ़्लाइट मोड में लाना पड़ेगा। तो उससे पहले ही कॉल कर लीजिएगा, तो उसके बाद आप कॉल नहीं कर पाएंगे। या फिर उनका भी दिक्कत होता है, टेक ऑफ के टाइम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसको ऑफ़ करना पड़ता है फ़्लाइट के रूल के हिसाब से। तो उससे पहले उनके साथ बहस मत कीजिए कि मतलब नहीं मेरे को कॉल करना है, वो आके बार बार आपको बोल रहे हैं कि मतलब ऑफ़ कर लीजिए लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत करना। 5-10 मिनट के अंदर आप इन्फॉर्म कर देना कि मैं अभी फ़्लाइट में बैठ गया हूँ, मुझे टेक ऑफ होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन दे के आप अपना सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ लगा के बैठ जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कारण वो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो मत कीजिएगा। वो अपना फ़ोन को फ़्लाइट मोड या फिर स्विच ऑफ करके अपनी जेब में या फिर अपने बैग में डाल लीजिएगा, तो आपके लिए भी अच्छा है और सभी पैसेंजर के लिए भी अच्छा है। उनके साथ बहस मत कीजिएगा, मैं बार बार यही बोलूँगा। और फ्लाइट में अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, जैसे कि पानी का बोतल वगैरह कुछ भी चाहिए, तो आपके ऊपर में 2 बटन दिया होगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो वो आपको सर्विस देने आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मैम इधर आओ उधर। आपका जो ऊपर जो बटन होगा उसी में आप सर्विस करवा सकते हो उसको प्रेस करके। तो उसके लिए भी एक मतलब क्या होता है, कभी कभार आपको बुलाना पड़ता है मैम इधर आओ, ऐसा होता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस प्रेस करना उस बटन को, वो आपके पास आ जाएंगे और क्या सर्विस चाहिए आपसे पूछ लिया जाएगा। वो भी हिंदी में ही बात करते हैं। हिंदी आपको अगर आती है तो अच्छा है, आप उसमें ही बात कर सकते हो। सऊदी अरब एयरपोर्ट में आने के बाद आप सीधा एग्जिट गेट के तरफ जाएंगे। उसी में आपका जो इकामा है वो रेडी होगा। आपको पासपोर्ट और आपका जो अराइवल रजिस्ट्रेशन है वो दिखाना पड़ेगा, और आपका इकामा वो वहाँ पे रेडी कर देंगे आपका। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। उसी के बाद आपको पूछा जाएगा कि आप नए हो या फिर पुराने। तो उस आपको अगर अरबिक को मालूम है तो अच्छा है, नहीं आता तो वो आपको बोलेंगे कि मतलब न्यू हो या फिर पुराने हो, तो वो आपसे सीधा वही बोलेंगे। इकामा के लाइन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बोला जाएगा अरबिक में जदीमिना, तो उसका मतलब है आप नए हो, या फिर जदीमिना का मतलब है आप नए, या फिर बोलो न्यू बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे। आपको अरबिक नहीं आती तो न्यू बोलेंगे तो वो समझ जाते हैं कि आपने इस कंट्री में आए हो, आपको
एक कतार में ले लिया जाएगा। तो उसी के बाद वो प्रोसेस हो जाता है। आप अगर पुराने हो तो आपको मालूम ही होगा, तो उसी के हिसाब से आप जा सकते हो। नए वाले के लिए मैं यही बोलूँगा कि यदि मीना बोलेंगे या फिर बोलेंगे न्यू बोलेंगे तो आप सीधा उस लाइन में जाके खड़े हो जाइए। उसी लाइन के आप जाएंगे तो उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है और अराइवल रजिस्ट्रेशन जो आपको दिया जाएगा वो आपको ज़रूरत होगी, और आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो भी दिखाना पड़ता है उधर। उसके बाद आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा। उसी फ़ोटो के हिसाब से आपका जो इकामा है वो रेडी होगा। तो उस टाइम में आप अपना जो भी है मार्क्स वगैरह खोलेंगे और अच्छे से अच्छे एक पोज में उस फ़ोटो को देना, क्योंकि उसी फ़ोटो के हिसाब से आपका इकामा रेडी होगा। उसके बाद आपका जो चारों उंगली है उस चारों उंगली का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा दोनों हाथों का, और उसके बाद आपका जो थंब प्रिंट है वो भी लिया जाएगा। तो उसी प्रोसेस के बाद आपका जो है इकामा जो है वो आपको लिख के दे दिया जाएगा 10 अंकों का, और आपका जो है वो स्टम्प भी कर देंगे उधर से। आप भी यहाँ पे आए हो बोल के आपके पासपोर्ट में वो सील भी मार के दे देंगे। तो उसके बाद आपको सीधा वहाँ से निकाल के एग्ज़िट गेट की तरफ आपको भेज दिया जाएगा। एयरपोर्ट में जो आपके सऊदी अरब के एयरपोर्ट के जो लोग मिलेंगे वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। वो आपको अगर कुछ भी मालूम नहीं है या फिर आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो आप उनको जैसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भाषा में आप उनको बोल सकते हो, तो वो आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे। मेरे टाइम पे भी मुझे मालूम नहीं था जदीद या फिर जदीद वो है वो भी मालूम नहीं था, बस मुझे बोला गया था न्यू। तो न्यू के हिसाब से मैं उसी लाइन पे गया था। वहाँ पे जाके उन्होंने हर एक चीज़ मेरे को मालूम नहीं था, तो उन्होंने थंब प्रिंट के लिए वो अपने मतलब वो जैसे होता है ना हाथों से इशारा दे के वो बोल रहे थे कि ये थंब प्रिंट लो या फिर फिंगरप्रिंट आप इसे पोज में सब कुछ वो आपको फ्रेंडली आपको बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं होती। किसी को लगता है कैसे होगा क्या नहीं, मुझे अरबिक मालूम नहीं है, इधर आके मैं फंस जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एयरपोर्ट के जो अथॉरिटी वाले हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपको इजीली वो करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है वहाँ पे। तो इसके लिए टेंशन मत लेना, ये भी और एक टेंशन होता है। मैंने भी टेंशन लिया था क्या कैसे होगा मालूम नहीं था, तो वो भी अच्छे से हो जाता है। अब एयरपोर्ट के जो स्टाफ है वो भी बहुत फ्रेंडली है, वो आपको अच्छे से वो दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे जाके आप अच्छे से उनसे बात कर सकते हो। अरबिक नहीं भी आती तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप इशारे में बोलेंगे तो वो भी कर देते हैं। और तो और आप इंग्लिश में भी उनसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अरबिक जानना ज़रूरी इतना भी नहीं है, आप नए हो तो वो हो जाता है। और नए जो भी आते हैं वो उनसे ज़्यादा फ्रेंडली बात करते हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। तो उसका भी कोई टेंशन मत लो, वो अच्छे से हो जाता है। और आपको अगर अपना करेंसी चेंज करना है तो आप एयरपोर्ट में ही वो करवा सकते हो। अपना वो कुछ रुपए ले लेना, जैसे 200-250 रियल ही आ जाए इतने ले लेना। क्वारंटाइन में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ चीज़ें लेना पड़ता है। आपको कॉफ़ी वगैरह चाहिए वो आपको लेना पड़ेगा क्वारंटाइन में, लेके आप उसको खा सकते हो। तो उसी के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए होगा तो वो भी ले लेना। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मुंबई से करवाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आप सीधा वहाँ से आपको ये इकामा होने के बाद आपको एग्जिट गेट के बाहर आना पड़ेगा। और उसी टाइम में आपको वही जो अराइवल रजिस्ट्रेशन पेपर है वो और बाकी जो आपका जो होटल रिजर्वेशन का जो पेपर है वो ये हाथ में रखना है। हाथ में रखने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो ट्रैवल एजेंसी वाले आते हैं वो भी उनको भी हिंदी आती है, वो हिंदी में बात करेंगे या फिर अरबिक लैंग्वेज में बात करेंगे या फिर इंग्लिश में भी वो बात कर दें। बस उनको अपना जो क्वारंटाइन का होटल का रिजर्वेशन है उनको दिखाना और आपका जो नाम है वो मैच करवा लेना। उनके पास भी वो सेम ही लिस्ट रहता है, उसी लिस्ट के हिसाब से आपको वो कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि उनके पास जो लिस्ट होगा उसी में आपका भी नाम होना चाहिए, तब भी आप उनके साथ जाना। या फिर ऐसा होता है कोई और होटल वाले आपको लेके चले जाएंगे, उनके पास जो लिस्ट होगा उसमें आपका नाम ये आना चाहिए, ये मैं बार बार बोलूँगा।
उस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप कभी भी उनके साथ मत जाना। लिस्ट में जो लिस्ट आपको दिया जाएगा यहाँ पे मुंबई से जो ट्रैवल एजेंसी है, वो लिस्ट भी उनके पास ही होता है। उसी लिस्ट के हिसाब से वो आपको लेके जाएंगे। तो अगर वो उनके पास भी से ये कंफर्म होने के बाद ही आप उनके साथ जाए, ये नहीं कि कोई आके बोला आप हमारे साथ चलिए, ऐसा नहीं होता। आपके पास तो उसी में आपका मैच होना चाहिए, उसके बाद ही आपको जाना है उनके साथ। वो आपको जो आपका होटल है होटल उनके ले जाएंगे, या फिर आपका जो सीट वगैरह है जो आपके फ्लाइट में उतरने के बाद आपका जो सीट है, सीट के आजू बाजू में जो लोग हैं उनका भी होटल का रिजर्वेशन सेम ही होता है। तो उनसे बात कर लीजिए, बात करके उनका भी लिस्ट देख लीजिए। उनके पास PDF होगा या फिर जेरोक्स होगा, उसी जेरोक्स के हिसाब से आप उनका लिस्ट देख लीजिए। लिस्ट देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि उनका और आपका सेम है, तो उनके साथ भी आप जा सकते हैं। एक साथ जाएंगे तो भी अच्छा है। तो उसी लिस्ट को देख लीजिए उनका। जैसे आपके फ़्लाइट के जो आजू बाजू में लोग होंगे, जैसे सीट के आजू बाजू में लोग, उसी होटल में उनका भी क्वारंटाइन होगा, तो आप उनको भी चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद एक ही साथ जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। इधर उधर मत घूमिए कि ये लेना है वो लेना है, ऐसा मत कीजिए। सीधा उनके पास चले जाइए। जाने के बाद आपका होटल में वो लेके चले जाएंगे। होटल में आने के बाद आपका जो होटल रिजर्वेशन लेटर था वो आपको देना पड़ेगा उनको। वो आपसे ले लेंगे कंफर्मेशन करने के लिए। तो उसके बाद आप अगर रात को आएंगे तो आपको रात के लिए डिनर दे दिया जाएगा। सुबह आपको ब्रेकफास्ट दे दिया जाएगा और दोपहर को आपको लंच भी दे दिया जाएगा। रात के टाइम पे आपको डिनर भी मिल जाएगा। लेकिन और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्वारंटाइन में आपका आप जो भी मुंबई में खाते होंगे वो इधर से मैच नहीं होता आपके लिए। आप जैसे कुछ भी ले लेना, जैसे ब्रेड हो गया या फिर कुछ भी केक वगैरह, वो भी अपने आप कैरी करिए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हर वो चीज़ सेम नहीं होती। तो इसीलिए मैं बोलूँगा अपने लगेज में कुछ चीज़ें कैरी कीजिए, जैसे बिस्किट वगैरह ये भी कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। चाय पत्ती और थोड़ा चीनी वगैरह ले लेना, वो आप यहाँ पे आके वो चाय बना के पी सकते हो, या फिर आपको सुबह दे दिया जाएगा। लेकिन किसी टाइम में आपको चाहिए होगा तो वो मिलेगा नहीं। यहाँ से आप वो जग भी इलेक्ट्रॉनिक जग जो होता है वो आप इजीली वो आप इनसे अरेंज करवा सकते हो। ये उससे यूज़ करके आप कॉफ़ी वगैरह बना सकते हो वो भी। तो खाने की बात करूँ तो देखो उनका और हमारा मैच नहीं होता, फिर भी हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। कुछ सर्विस वगैरह अच्छा है, कुछ सर्विस बहुत ख़राब है, तो वो भी है। और एक चीज़ जैसे आपको सुबह के टाइम पे दिया जाएगा वो आपको हजम नहीं होगा, मेरे को नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने जो भी चीज़ लिया था उसको ही खा पी रहे हैं। कुछ चीज़ें अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं है, तो आप अपने हिसाब से जो भी आप खाते पीते हो वो ले लेना। या फिर ब्रेड वगैरह आप कैरी कीजिए, वो ब्रेड जैम लगा के या फिर खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, तो वो भी एक चीज़ है। तो ये मेरा पर्सनल जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़, आपको यहाँ पे दोबारा क्वारंटाइन आपका कोविड टेस्ट होगा। यहाँ आने के बाद आपको कोविड टेस्ट लिया जाएगा और उसका रिपोर्ट जो है वो आपके तवक्कल ऐप में आ जाएगा। तवक्कल ऐप को रजिस्टर करने के लिए आपको क्या होता है, आपको एक सिम कार्ड दिया जाता है। STC जो सऊदी टेलीकॉम कंपनी है उनका ही है वो सिम कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, क्योंकि आपको तवक्कल ऐप को रजिस्टर करना है, इसीलिए आपको वो सिम कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होती। आपका इकामा नंबर से वो आपको रजिस्टर कर देंगे और आपका जो फिंगरप्रिंट है वो लेके आपको वो सिम कार्ड दे दिया जाएगा। नंबर भी आपको बता दिया जाएगा। उसमें शायद 20 रुपये 20 रियाल का आपको रिचार्ज भी मिल जाएगा। या फिर आप अगर अलग से एडिशनल रिचार्ज करवाना चाहते हो तो वो आप कोई भी शॉप से जाके वो रिचार्ज कर सकते हो, आपकी मसला है। मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को बस तवक्कल ऐप चाहिए। बाकी वाईफाई यहाँ का बहुत स्लो होता है। आप अपने घर वाले को कॉल करने के लिए आप VPN यूज़ करके कर सकते हो। व्हाट्सएप इधर बैन है, आप ईमो वगैरह इंस्टॉल कर लेना। ईमो से आप इजीली उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो। बाकी इतना स्लो इंटरनेट होता है मालूम नहीं है मेरे को। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए वो ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो ये है हमारे रूममेट, हम एक ही साथ एक ही रूम में रहते हैं। तो बाकी आप इनसे कुछ ये बोलना चाहते हैं यहाँ की सर्विस वगैरह, बाकी जो भी है यहाँ का एक्सपीरियंस, आप इनसे ही बात कर लीजिए।
तो गाइस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको। अभी अपना क्वारंटाइन ख़त्म होने जा रहा है और हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, अपने जहाँ पे काम है उसी शॉप में, शोरूम में चले जाएंगे। तो सर्विस बहुत मतलब इतना भी अच्छा नहीं है, इतना भी मतलब ख़राब भी नहीं है, मीडियम है। तो चलो हम लोग भी चलते हैं और कोई टेंशन नहीं। जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने कवर कर दिया, या फिर कुछ भी अगर रह गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना क्या है, और कुछ भी अगर मिसिंग हो जाता है तो वो भी। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, क्वारंटाइन ख़त्म हो गया है। तो फाइनली गाइस हमारा क्वारंटाइन ख़त्म हो चुका है। क्वारंटाइन हम दोनों एक ही साथ थे, एक ही रूममेट में थे, तो एक ही रूम में दोनों एक साथ रहे। तो क्वारंटाइन ख़त्म हो गया है। तवक्कल ऐप इंस्टॉल करके हम लोगों ने यहाँ का जो सिम कार्ड फ्री मिला था हम लोगों को, वो इंस्टॉल कर मतलब वो रजिस्टर कर दिया है। तो बाकी इनसे पूछिए, बाकी जो है हाय करो भैया। तो हम भी एक साथ ही जा रहे हैं, एक ही शोरूम में शायद अपना होगा, तो वहाँ पे जाके काम करेंगे। तो जो भी है लोग जैसे गलत बात बोलते हैं सऊदी अरब के लिए, जैसे यहाँ पे ला के गाय भैंस जो है वो चढ़वाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का ये जो कंट्री है बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग वो भी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गलत बात होती है, ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि जो भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं या फिर आने वाले हैं, उनको डर लगता है कि मतलब यहाँ पे आने के बाद उनके साथ कोई गलत ना हो जाए। तो ये वीडियो बनाने का वही सबसे बड़ा टारगेट था मेरा, कि जो भी मेरे भाई दोस्त आना चाहते हैं सऊदी अरब में, उनको ये गलतफहमी होती है सऊदी अरब ख़राब जगह है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छा कंट्री है, आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी गलतफहमियाँ लोग फैलाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ। अगर कोई भी में कुछ होता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बताता जाऊँगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। हम भी जा रहे हैं क्वारंटाइन ख़त्म करके। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। रखते हैं, खुदा हाफिज़, बाय बाय बोलो, बाय।
हम जहाँ पे आए थे सऊदी अरब में आने के बाद हम लोगों ने रियाद में हमारे एक दोस्त है अशरफ भाई, तो यहाँ पे हम आए। अशरफ भाई ने हम लोगों को यहाँ पे लंच करवाने के लिए इनवाइट किया था, तो हम लोग इधर ही खड़े हुए। तो ये अशरफ भाई इन्होंने हमें सब हेल्प किया। हेल्प करने के बाद हम आज रात को सिर्फ निकल जाएंगे यहाँ से। रियाद एयरपोर्ट से हम लोगों को ताबूत जाना है, वहाँ से हमको सीधा काम पे भेज दिया जाएगा। तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने इतना हेल्प किया। हम लोग यहाँ आए, जान पहचान कोई भी नहीं है, फिर भी इन्होंने हमें एयरपोर्ट से ला कर क्वारंटाइन में डाला और यहाँ से उन्होंने फिर हमको उनके रूम पे ले आए। यहाँ से टिकट भी करवा के उन्होंने हमको दे दिया। तो हम जा रहे हैं आज ही उधर से। तो अशरफ भाई को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इतना हेल्प करने के लिए। यहाँ पे कोई अपना नहीं होता, फिर भी इन्होंने इतना किया हम लोगों के लिए। जो भी मेरे दोस्त सऊदी अरब में आने के लिए डरते हैं, जैसे यहाँ आने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको इंडियन हर किसी जगह पे मिल जाएंगे, जैसे रियाद में हो या फिर मदीना आर कहीं पे भी मिल जाएंगे। और यही है हमारे, जो मैंने बोला था, इन्होंने ही हमको लाया इधर। आने के बाद हमको इतना सपोर्ट किया, हम लोगों को सब टिकट विकेट करके दिए, तो इनको मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा। और अशरफ भाई कुछ बोलो, जैसे इधर आने का लोग सोचते हैं कि इधर आने के बाद वो गाय भैंस चराते हैं, ऐसा कुछ है क्या इधर? मैं 30 साल हो गया भैया, मैं कोई ऐसे नहीं सुना इधर आने के लिए डरने वाला कौन है। हम लोग इंडिया वाले दुनिया भर के भक्त है। और क्या है, नेपाली है, मिस्टर किचको बोलते हैं इसको। ये आप कितने साल हुआ इधर? 20 साल हो गया। 20 साल इधर से है, मतलब 20 साल हो गया ये इधर है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो भी डरते हैं, जैसे ये पुराना बात हो गया, होता होगा शायद 30-40 साल पहले, लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ का रूल्स रेगुलेशन जो भी है बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो डरिए मत, आप अपना वीज़ा जो है उसको प्रॉपर देखिए, देखने के बाद ही आप उसको वीज़ा का स्टैंपिंग वगैरह कीजिए। लेकिन वीज़ा लेटर जो होगा वो आप एक बार बराबर देख लेना, क्योंकि उसमें ही सब कुछ होता है। तो इतना ही कहना चाहूँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इधर आने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको एयरपोर्ट जैसे हर एक जगह पे हिंदी बोलने के लिए मिल जाएंगे। अरबी जानना आपको मतलब नहीं होगा, आपको मालूम नहीं है अरबिक, तब भी आप यहाँ पे घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। हिंदी या फिर इंग्लिश में भी बात कर सकते हो यहाँ पे आने के बाद।